हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं रमेश जांगिड़ आज फसल उत्पादन के अंदर कल की अगर अपन लास्ट क्लास की बात करें तो उसके अंदर हमने तिलहन ग्रुप को अपने स्टार्ट किया। तो उस तिलहन ग्रुप को आज कंटिन्यू रखते हुए आज नई आपकी क्रॉप अपने स्टार्ट करेंगे अपने सोयाबीन से। बहुत ही अच्छी क्रॉप है तिलहन ग्रुप की। अगर अपन बात करें तो तिलहन ग्रुप पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके तिलहन ग्रुप के अंदर चाहे आप वर्ल्ड में ले लो चाहे आप इंडिया में ले लो, दोनों जगह सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? आपका सोयाबीन का। तो सोयाबीन तिलहन के मामले में या फिर तेल की मात्रा में खाद्य तेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सोयाबीन के अगर वनस्पतिक विवरण की बात करें तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? अपना ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। ये इसका क्या है? अपना वैज्ञानिक नाम है। फैमिली कौन सी है इसकी? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसकी क्या है? फैमिली है। फिर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर गुणसूत्र गुणसूत्र कितने हैं इसके अंदर? 2n बराबर 40। इसके गुणसूत्र कितने हैं अपने? 40। फिर अपन बात करते हैं इसकी उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो आपका जो सोयाबीन है वो चीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह होता है इसका वानस्पतिक विवरण। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन, परिचय देखते हैं कि सोयाबीन को अपन किस किस टॉपिक के अंदर किस किस पॉइंट के अंदर कवर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पोर्शन की अगर अपन बात करें तो आपकी जो सोयाबीन है, सोयाबीन को वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं इसके अन्य नाम। इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसको आप वंडर क्रॉप के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? वंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा इसको अपन क्या कहते हैं? पीली, या फिर आप इसको डायरेक्ट येलो जेवल के नाम से भी जानते हैं, येलो जेवल। इसके अलावा आपका जो सोयाबीन है इसको आप क्या कहते हो? हड्डी रहित। क्या कहते हो आप? हड्डी रहित। हड्डी रहित मांस का भी, हड्डी रहित मांस का भी इसको संज्ञा दी जाती है, राइट। इसके अलावा एक और इसका नाम क्या है? अपना जादुई फसल। क्या नाम इसका? जादुई फसल। देखिए जादुई फसल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जादुई फसल आपकी सोयाबीन को भी कहा जाता है, जादुई फसल आपकी मक्का को भी कहा जाता है। इन दोनों को जादुई फसल अपन कहते हैं। फिर आता है आपका जादुई किस्म। अगर वैरायटी पूछ ले तो आपका विश्व के अंदर जादुई किस्म धान से संबंधित है IR 8, और भारत का जादुई धान कौन सा है? अपना जया। ये अपन धान के अंदर और अपन इसके बारे में बात करेंगे, राइट। फिर अगर अपन बात करें कि आपकी जो सोयाबीन है ये क्या है? आपका अपने स्वपरागित फसल है। क्या है? स्वपरागित, यानी इसके अंदर क्या होता है? सेल्फिंग होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन इसके अंदर होता है, राइट। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन की बात करें तो मैंने प्रोटीन पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, राइट। फिर भी अपन थोड़ा सा बता देते हैं। तो लगभग 44% इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है, राइट। आप इसको एवरेज के अंदर 40 से 45% ले सकते हो, जिसका नाम क्या होता है? आपका नोडुलिन। यहां पर वापस प्रोटीन बताने का रीजन यही है कि यहां पर आपको प्रोटीन का नाम भी देना है। तो आपकी जो सोयाबीन की जो आपकी जो प्रोटीन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? नोडुलिन बोलते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं इसकी तेल की मात्रा। तेल की मात्रा, तेल की मात्रा की अगर अपन बात करें तो तेल की मात्रा यहां पर कितना % होता है इसके अंदर? तो आप नॉर्मली कह सकते हो 20-20% क्या होता है? तेल की इसकी मात्रा होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट आता है इसका पुष्प क्रम।
सोयाबीन के अंदर किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आपको क्या करना है, सोयाबीन के अंदर अपना रिसीम, किस प्रकार का, रिसीम प्रकार का क्या पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। किस प्रकार का, रिसीम प्रकार का पुष्पक्रम इसके अंदर पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं क्षेत्र और विस्तार। किसकी बात करें, क्षेत्र और विस्तार। क्षेत्र और विस्तार की अगर अपन बात करें, एरिया और प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, तो यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने क्या है, वर्ल्ड के अंदर है ना, किसके अंदर देखते हैं आपका, वर्ल्ड के अंदर, विश्व में देखें तो वर्ल्ड के अंदर आपके एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सबके अंदर किसका है प्रथम स्थान, अमेरिका। किसका है आपका, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है, सबसे बेस्ट यहां पर माना जाता है। फिर दूसरा है आपका इंडिया के अंदर। इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होती है आपकी, मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट आपका जो सोयाबीन है वो कहाँ होता है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में जो सेकंड इसका जो पोजीशन आता है वो किसका है आपका, उत्तर प्रदेश का। किसका है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पर सोयाबीन उत्पादन के अंदर आपका आता है अपना राजस्थान। क्या आता है आपका, अपना राजस्थान। किस नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, राजस्थान, राइट। चलिए अब यहां पर एक नोट करके लिखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आपका सोया स्टेट नाम से जाना जाने वाला राज्य कौन सा है। भारत का टोटल जितने राज्य है उसमें से सोया स्टेट नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको सोया स्टेट के बारे में अगर आपको पूछ ले तो सोया स्टेट के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से जाने जाने वाला आपका जो स्टेट है वो कौन सा आपका, सोया स्टेट है, राइट। चलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपना बीज एवं बुआई। अगला पोर्शन चलते हैं अपने बीज एवं बुआई। सीड एंड सोइंग। सीड एंड सोइंग की अगर अपन बात करें तो आपका सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी बीज दर। पहला पॉइंट क्या है आपका, बीज दर। सोयाबीन में बीज दर की बात करें तो ऑलमोस्ट सोयाबीन के अंदर 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर के लिए वहां पर बीज क्या है, सफिशिएंट है। कितना है, 70 से 80। ये किस में है, रेंज में। लेकिन अगर अपन बात करें किसके अंदर, एक फिक्स वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपके जो ऑप्शन आते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, सबसे ज्यादा जो सटीक होता है वो कौन सा माना जाता है, 72 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर 72 किलोग्राम। ये क्या आपका फिक्स वैल्यू बता दी, रेंज के अंदर आप 70 से 80 याद रख सकते हो, राइट। चलिए फिर बात करते हैं आपका बीजोपचार। किसकी बात करें, बीजोपचार। बीजोपचार के अंदर इसका जो FIR मेथड लगता ही है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड। लेकिन यहाँ पर बीजोपचार इसलिए बताता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये अभी क्या है, लेग्यूम फैमिली है। लेग्यूम के अंदर पर क्या यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के लिए राइजोबियम। क्या यूज करते हैं, राइजोबियम। अब ये आपका जो राइजोबियम है, इस राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो बताइए इसके अंदर कौन सी स्पीसीज सोयाबीन के अंदर वहां पर इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यानी सोयाबीन के अंदर काम में ली जाने वाली राइजोबियम की कौन सी वहां पर स्पीसीज है। तो कौन सी है आपकी, राइजोबियम। यहां पर आपको याद रखना है जपोनिकम। और राइजोबियम की कम से कम 5-6 स्पीसीज है। मेलेलोटी है ना, इसके अलावा ट्राइफोलाई है, राइजोबियम स्पीसीज में आती है ना, लुपिनी आती है। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका पूछा गया, आपका जपोनिकम का। तो ध्यान रखना, राइजोबियम जपोनिकम क्या करते हैं सोयाबीन के अंदर, जपोनिकम सोयाबीन के अंदर काम में लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर अगर अपन बात करें वेराइटीज,
तीसरा पॉइंट आता है आपका किस्में। किस्मों की अगर हम बात करें तो यहां पर नॉर्मली सबसे पहली जो वैरायटी है वो आपको याद रखना है शिलाजीत। क्या याद रखना है? शिलाजीत, राइट। उसके अलावा आपका क्या आता है? आपका P1, ये भी किसकी है? अपनी सोयाबीन की किस्म है। एक किस्म आती है आपकी NRC। क्या आती है? थोड़ा सा ध्यान देना इस किस्म के ऊपर। NRC 12। क्या है? NRC 12, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका? जिसका दूसरा नाम है आपका दुर्गा। क्या नाम है आपका? दुर्गा। NRC 12 का दूसरा नाम क्या है? दुर्गा, जिसको अपन क्या कहते हैं? ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये है आपका सोयाबीन के अंदर लगने वाले सबसे प्रमुख कीट से प्रतिरोधी। तो सोयाबीन का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? तो आपको करना है ग्रिडल बिटल। कौन सा करना है आपका? ग्रिडल बिटल। कौन सा करना है आपका? ग्रिडल बिटल। क्या करना है? प्रमुख शत्रु करना है, प्रमुख वहां पर कीट करना है। और इस प्रमुख कीट से बचने के लिए या फिर इस प्रमुख कीट के प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? NRC 12, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका? दुर्गा, राइट। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के पास लेके चलता हूं आपको, राइट। नेक्स्ट किस्म है आपकी T49। कौन सी है आपकी? T49। T49 की बात करें तो यहां पर नॉर्मली अगर अपन बात करें कि आपको जो सोयाबीन की बीज दर कितनी होती है? 70 से 80। कितनी होती है? 70 से 80। लेकिन आपको जो T49 है इसकी बीज दर कितनी होती है? मात्र 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट बना कि नहीं बना? क्वेश्चन कैसा बनेगा? T49 या फिर सोयाबीन की T49 किस्म में बीज दर रखते हैं। T49 के अंदर बीज दर रखते हैं। ए है आपका 30 किलोग्राम, बी है आपका 50 किलोग्राम, सी है आपका 65 किलोग्राम, डी है आपका 75 किलोग्राम। अब आपने सोयाबीन पढ़ी है। क्या पढ़ी है? सोयाबीन। सोयाबीन की नॉर्मल बीज दर पढ़ी है 70 से 80 के बीच में होती है। तो आप क्या करोगे? 75 करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है आपका T49 का। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका? T49 का। तो T49 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर वहां पर है, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा थोड़ी सी और किस्मों की बात करें, है ना, तो यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, यहां पर अलग कॉलम करके निर्यात या फिर आयातित किस्में। कौन सी है आपकी? आयातित किस्में। यानी ये किस्में क्या है? भारत के अंदर डेवलप नहीं की गई है, भारत से बाहर से अपने क्या है? अपने इंडिया के अंदर लाई है। इसका अपन बात करें तो यहां पर क्या आएगा अपना? ब्रेग। क्या आएगा अपना? ब्रेग ली। क्या आएगा आपका? ब्रेग ली। इसके अलावा क्या आएगा आपका? आप यहां पर कर सकते हो क्लार्क। क्लार्क ये क्या है आपके? बाहर से आई हुई किस्म है, राइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, वो भी क्या है आपकी? बाहर की है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछी गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पर अलग लिखवा रहा हूं। और उस किस्म का नाम क्या आपका? कैंट। क्या है आपका? कैंट। कैंट किसकी किस्म है आपकी? तो आपकी सोयाबीन की। वो क्या है? अपने भारत की नहीं है, बाहर से आई हुई किस्म है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां तक कंप्लीट होता है आपका बीज एवं बीज दर या फिर आपका बुआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपना खरपतवार प्रबंधन। किसमें आते हैं आपका? खरपतवार प्रबंधन। लीजिए यहां पर लिख देते हैं आपका खरपतवार प्रबंधन।
ठीक है। खरपतवार प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन का कोई स्पेसिफिक खरपतवार तो है नहीं, डायरेक्ट अपन चलते हैं इनके नियंत्रण में। देखो सोयाबीन का स्पेसिफिक खरपतवार नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खरपतवार नाशिया जरूर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना खरपतवार प्रबंधन के अंदर कौन कौन सी शाकनाशी काम में ली जाती है। तो सबसे पहले आपकी बेसालिन, कौन सी आपकी, आप सबसे पहले कर सकते हो बेसालिन। और बेसालिन का उपयोग कैसे करोगे आप, चलो इसको अपन कंटिन्यू एक साथ बता देंगे। एक है आपकी बेसालिन, दूसरी कौन सी है आपकी, तो मेट्राब्यूजिन। क्या है आपका, मेट्राब्यूजिन, मेट्राब्यूजिन। तीसरा आता है आपका अपना हर्बिसाइड, अपना क्लामेजोन। क्या आता है आपका, क्लामेजोन, क्लामेजोन। फिर आता है आपका इमाजिथेपर, फिर आता है एंड में आता है आपका फिनॉक्सी। ये देखो ये थोड़ा सा नया है ना, फिनॉक्सी प्रोफ, क्या नाम है इसका, फिनॉक्सी प्रोप पी इथाइल, फिनॉक्सी प्रोप पी इथाइल। ये क्या आपका खरपतवार नाशी है। अब अगर अपन बात करें तो यहां पर ध्यान रखना कि आपको जो पहला वाला बेसालिन, ये क्या है आपका, पीपीआई है। क्या है आपका, पीपीआई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो नीचे के जो दो है कौन कौन से, मेट्राब्यूजिन और आपका क्लामेजोन है। ये दोनों कैसे हैं आपके, प्री इमरजेंस है। क्या है आपके, प्री इमरजेंस, पीई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें लास्ट के दो हैं, ये क्या है आपके, पोस्ट इमरजेंस। क्या है, पोस्ट इमरजेंस। पूरी तरह से ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, हर एक यहां पर पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए खरपतवार के अंदर पांच खरपतवार नाशी काम में लेते हैं, बेसालिन, मेट्राब्यूजिन, क्लामेजोन, इमेजिथेपर और पांच है आपका फिनॉक्सीप्रोपी इथाइल। पहला है पीपीआई, दो है पीई और दो है आपका पीओई। फिर अपन मेट्राब्यूजिन की बात करें तो आपको जो मेट्राब्यूजिन है इसको अपन और क्या बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोया हर्बिसाइड, सोया हर्बिसाइड। तो ध्यान रखना क्वेश्चन भी आता है, खरपतवार जब अपन पढ़ रहे थे उस टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपका जो हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड के अंदर आपको जो सोया हर्बिसाइड है, किस खरपतवार नाशी, किस शाकनाशी को सोया शाकनाशी या सोया हर्बिसाइड भी कहा जाता है, तो वो कौन सा आपका, मेट्राब्यूजिन। मेट्राब्यूजिन को सोया हर्बिसाइड भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंचाई। इरिगेशन, सिंचाई की बात करें तो आपका जो सोयाबीन है इसके अंदर दो प्रकार से अपन इसको, यानी इसकी दो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली कौन सी है, पुष्प अवस्था यानी फ्लावरिंग के टाइम, और दूसरी कौन सी है अपनी, फली बनते समय। पुष्प अवस्था और फली बनते समय। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपना प्लांट प्रोटेक्शन, उर्वरक देख लेते हैं। उर्वरक की अगर अपन बात करें तो यहां पर लेग्यूम फैमिली है, तो नाइट्रोजन ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम। 20, 80, 60 की मात्रा में अपन क्या करते हैं, सोयाबीन को उर्वरक देते हैं। तो ये है आपका उर्वरक का, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पादप संरक्षण। पादप संरक्षण के अंदर पहला है आपका कीट,
क्या है? कीट। कीट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन से कीट आते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको एक ही कीट देखना है, बाकी आपके माइनर कीट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कीट की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी आपकी ग्रिडल बिटल। ग्रिडल बिटल। ग्रिडल बिटल की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? अपना ओबेरिया ब्रेविस। ग्रिडल बिटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबेरिया 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 ब्रेविस। ओबेरिया ब्रेविस इसका क्या नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरी पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आता है अपना कि इसके लक्षण, ये भी लक्षण छोड़ो नहीं पूछा जाता है, बस इतना यहां पर ध्यान रखना, ये क्या है? सोयाबीन का प्रमुख कीट है। सोयाबीन का प्रमुख कीट है। इसके अलावा यहां पर इसका कंट्रोल, कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें तो ग्रिडल बिटल का नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो यहां पर आपको चीजें याद रखनी है। पहला तो क्या है आपका कि जहां पर आपको लगे कि भाई ग्रिडल बिटल ज्यादा हो रहा है, वहां पर नाइट्रोजन की जो अत्यधिक मात्रा है उसको आप कम करना है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा प्रयोग न करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड। सेकंड क्या करोगे आप? इसके अंदर फोरेट डालोगे। क्या करोगे? फोरेट। फोरेट एक आपका कीटनाशी है, उसका उपयोग किसमें करोगे? ग्रिडल बिटल को कंट्रोल करने में। किसके अंदर? ग्रिडल बिटल को कंट्रोल करने में। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना, इसके अलावा एक दो और रोग का देख लेते हैं, सॉरी अपना कीट का देख लेते हैं। बी में आता है आपका एक, आप यहाँ पर सफेद मक्खी भी लगती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सफेद मक्खी। तीसरा आता है आपका अपना एफिड। क्या आता है आपका? एफिड। एफिड भी लगता है, लगने में तो बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में जो कीट लगेगा वो अपने एग्जाम के अंदर मात्र एक कीट लगेगा, वो कौन सा आपका? ग्रिडल बिटल है। उसको आपको कंट्रोल करना है और कंट्रोल के लिए पूरा चीजें लिखवा दी, कर लोगे कंट्रोल। चलो नेक्स्ट है आपका रोग। कीट हो गया है आपका, नेक्स्ट है आपका रोग। रोग की अगर अपन बात करें, सबसे पहला आपका जो रोग है, सबसे पहले रोग की अगर अपन बात करें तो कौन सा है आपका? चारकोल रोट। कौन सा है? चारकोल रोट। चारकोल रोट क्या है? इसका नाम है। ठीक है, चलिए चारकोल रोट की बात करें तो ये क्या है आपका? एक कवक जनित है। क्या है? कवक जनित है। कवक जनित प्लस आपको क्या करना है? मर्दा जनित रोग करना है। कवक जनित प्लस मर्दा जनित करना है। ठीक है, कवक जनित है तो कौन सा कवक लगता है? कवक का आपको नाम लिखना है यहां पर, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला। क्या नाम है? राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला, बोटेटिकोला, राइजोक्टोनिया बोटेटिकोला। इसका क्या है आपका? रोगजनक है, यानी कवक का नाम है। फिर अगर अपन बात करें तो इसका अपन कंट्रोल, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल के लिए आप कौन सी कवकनाशी यूज करोगे? कार्बेंडिज्म।
कौन सा यूज करोगे आप? कार्बेंडिज्म। क्या है आपका? कवकनाशी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रोग, राइट। चलिए, दूसरा रोग आता है आपका राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है ना, या फिर राइजोक्टोनिया वायवीय झुलसा, या फिर आप डायरेक्ट झुलसा कर सकते हो। इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर इसका ये भी क्या है आपका? कवक जनित रोग है। क्या है आपका? कवक जनित रोग है। क्या है आपका? कवक जनित रोग है, जिसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर कौन सा कवक यहां पर इसके ऊपर अटैक करता है, तो कवक का स्पेशल नाम याद रखना है आपको। तो कवक का नाम क्या आपका? राइजोक्टोनिया। तो आएगा ही आएगा, राइजोक्टोनिया तो आएगा ही आएगा। राइजोक्टोनिया के साथ साथ में इसकी स्पीशीज कौन सी आएगी आपकी? सोलानी। राइजोक्टोनिया सोलेनी, राइट। चलिए, तो यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये हो गया आपके दूसरा रोग। तीसरे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं इसका एक अपना विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा? येलो मोजेक वायरस। कौन सा लगेगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हो येलो मोजेक वायरस। मोजेक वायरस कैसा रोग है? वायरस जनित या फिर विषाणु जनित रोग है। और विषाणु जनित रोग का क्या होता है? एक वाहक होता है। विषाणु जनित रोग का क्या होता है आपका? एक वाहक होता है। और उस वाहक का नाम क्या है आपका? यानी येलो मोजेक वायरस को एक प्लांट से दूसरी प्लांट, यानी स्वस्थ पौधे से रोगी पौधे से अपने जो स्वस्थ पौधा है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका सफेद मक्खी। कौन करता है आपका? सफेद मक्खी। ठीक है, तो ये वाहक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वाहक का आपको नाम याद रखना है। चलिए, फिर एंड में चलते चलते अपन सोयाबीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर सबसे पहले देखते हैं आपका एनआरसी। क्या देखते हैं आपका? एनआरसी। एनआरसी ऑन सोयाबीन, यानी सोयाबीन के ऊपर आपका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपको यहां पर ध्यान रखना, एनआरसी ऑन सोयाबीन कहां पर स्थित है आपका? इंदौर मध्य प्रदेश। कहां पर है आपका? इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है ओबियसली, तो वहां पर क्या है आपका? आपका जो एनआरसी है वो भी कहाँ होगा आपका? जहां पर ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो सोयाबीन के अंदर विषैला रासायन, सोयाबीन के अंदर विषैला रासायन कौन सा पाया जाता है? तो कौन सा आपका? गाइट्रोजन। कौन सा आपका? गाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा आपका? गाइट्रोजन है अपने किसके अंदर? सोयाबीन के अंदर पाए जाने वाला विषैला रासायनिक पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि देखिए सोयाबीन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। सिंपली देखिए, सोयाबीन की अगर अपन बात करें, सोयाबीन के अंदर तेल कितना पाया जाता है? 20%। कितना पाया जाता है? 20%। प्रोटीन कितनी होती है? 40 से 45% लगभग। तो प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा इसका मतलब इसको अपन तेल लिए या फिर तिलहन फसल के अंदर काउंट क्यों करते हैं? इसको दलहन फसल के अंदर काउंट क्यों नहीं करते? इवन आपकी जो सोयाबीन है वो तिलहन के साथ साथ में दलहन भी है,
लेकिन इसकी जो मेजोरिटी जो यूज है वो तिलहन के अंदर करते हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा मीन्स है कि आपका जो सोयाबीन है उसको दाल के रूप में, सोयाबीन की दाल क्यों नहीं बनाते हैं अपन, सोयाबीन को अपन जैसे प्रोटीन सोर्स के रूप में, डायरेक्ट आप कह सकते हो सोयाबीन को प्रोटीन सोर्स के रूप में क्यों नहीं यूज लिया जाता है, जबकि सोयाबीन के अंदर 44-45% तक वहां पर प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी जैसे दलहन फसल के अंदर सबसे ज्यादा मूंग है, 25% से ज्यादा किसी दलहन के अंदर प्रोटीन है नहीं, तो उनको तो अपन प्रोटीन सोर्स में काम में लेते हैं, अपने इसको क्यों नहीं लेते हैं? इसका कारण मैं अगर बताऊं तो आपकी जो सोयाबीन है, सोयाबीन के अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, उस विषैले पदार्थ के कारण सोयाबीन का उपयोग इसके अंदर नहीं होता है। तो बताइए कौन सा है आपका वो अपना विषैला पदार्थ? तो देखिए यहाँ पर सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन क्या है आपका, सोयाबीन के अंदर एक विषैला पदार्थ, कौन सा? विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है आपका? तो जिसका नाम याद रखना, लिपोक्साइड। लिपोक्साइड क्या है नाम इसका? लिपोक्साइड। इस लिपोक्साइड के कारण, इसी जहर के कारण इसका दाल में उपयोग, दाल में प्रयोग या फिर उपयोग, या फिर दाल के रूप में उपयोग के रूप में उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये है आपका सोयाबीन के अंदर दाल के रूप में उपयोग नहीं करने का। और इसके साथ आपका क्या है, आपका क्या खत्म होता है? आपका सोयाबीन की फसल भी खत्म होती है, राइट। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उसका अपन रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका मस्टर्ड या फिर सरसों। नेक्स्ट तिलहन फसल की बात करें तो नेक्स्ट तिलहन फसल आती है आपकी सरसों या फिर राई समूह। ठीक है, डायरेक्ट अपन सरसों ही लेते हैं, छोड़ो सबको, भारतीय सरसों की बात करेंगे, सरसों। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपना मस्टर्ड। अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर क्या आपके, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया कि सरसों के अंदर आपके जो सरसों राई समूह है उसके अंदर कम से कम 10 फसलें हैं। कितनी है? 10 फसलें आती है। जैसे आप हॉर्टिकल्चर के अंदर नींबू वर्गीय फसल पढ़ते हो तो नींबू वर्गीय के अंदर सिर्फ नींबू नहीं आता है, उसके अंदर संतरा है ना, मौसम्बी है, किन्नू, ग्रेप फ्रूट है ना, कागजी नींबू है ना, खट्टा नींबू, नींबू बहुत सारे वहां पर आते हैं। उसी तरह आपके सरसों राई ग्रुप के अंदर बहुत सारी आपकी क्या है फसलें आती है। जैसे आपका क्या है अपना राई आ गया, भारतीय राई सरसों, भारतीय सरसों, इसके अलावा येलो सरसों, ब्राउन सरसों है ना, ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड है ना, अपने पहाड़ी मस्टर्ड, यूरोपियन मस्टर्ड, तो कुल मिलाकर 10 फसलें आती है। 10 अपने यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं लिखवा दूंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आप इसकी फैमिली लिख लेना एक बार, ब्रेसिकेसी। फैमिली कौन सी है? ब्रेसिकेसी या फिर कुर्सीफेरी। ठीक है, कुर्सीफेरी। और गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र भी स्पीसीज चेंज होता है, लेकिन इन एन एवरेज अपन मानते हैं जो भारतीय मस्टर्ड है ब्रेसिका जंसिया, उसका क्या है आपका अपना 2 बराबर 36 है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ फसलों की, जैसे भारतीय राई। भारतीय राई का नाम क्या है आपका? ब्रेसिका जूनसिया। क्या है आपका? ब्रेसिका जूनसिया। ब्रेसिका जूनसिया क्या है? भारतीय राई का नाम है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें, दूसरा आता है आपका भारतीय सरसों। भारतीय सरसों
तो भारतीय सरसों का क्या नाम है आपका? ब्रेसिका तोरिया। एक आता है आपका तारामीरा। बिल्कुल, तारामीरा भी आपका क्या है? सरसों के अंदर ही आता है। ध्यान रखना, सरसों के ग्रुप में ही आता है। कहने का मतलब तारामीरा की भी फैमिली कौन सी है? ब्रेसिका फैमिली। कौन सी है आपकी? तारामीरा की भी कौन सी है आपकी? ब्रेसिका फैमिली है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका क्या नाम है आपका? इरुका सेटाइवा। इरुका सेटाइवा, जिसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं? तारामीरा का मैं स्पेशली बता रहा हूं ना, तारामीरा का आपका जो गुणसूत्र है वो 2n बराबर 22 है। कितना है आपका? 22 गुणसूत्र किसमें होते हैं आपके? अपने तारामीरा के अंदर, राइट। चलिए अब अपन 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें, बीज दर कितना रखते हैं अपने? 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। 4 से 5 किलोग्राम अपन सरसों के लिए बीज दर रखते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है इसकी पादप ज्यामिति। पादप ज्यामिति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। पादप ज्यामिति, अगर आपका सरसों का पादप ज्यामिति पूछ ले, सिर्फ नॉर्मल आपको दे दे भाई अपना क्या है? सरसों है, ये फिर राई है, नॉर्मल आपको दे दे तो आप क्या करना है? 30 × 10 सेंटीमीटर करनी है। लेकिन अगर आपको बोल दे भारतीय राई, भारतीय राई जिसका नाम क्या था आपका? ब्रेसिका जूनसिया, इसके लिए आप कितना रखोगे? 45 × 10 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको कितनी स्पेसिंग रखनी है? 45 × 10 सेंटीमीटर, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका बीजोपचार। क्या है आपका? बीजोपचार। बीजोपचार मैंने पिछली क्लास के अंदर भी ये चीज डिस्कस की थी कि सरसों के अंदर आपका जो बीज उपचार है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो है आपका एस्प्रोन के द्वारा। किसके द्वारा? एस्प्रोन। एस्प्रोन, या फिर इसके अंदर क्या कह सकते हो आप? एस्प्रोन के अलावा यहां पर आप इसका दूसरा नाम दे सकते हो। दूसरा नाम नहीं है, एक दूसरी हेर्बिसाइड है, इसको आप लिख सकते हो या अपना रिडोमिल। रिडोमिल बीज उपचार किसे करते हो? एस्प्रोन या रिडोमिल। जिसकी डोज कितनी रखते हो? डोज है आपकी 6 ग्राम पर किलो सीड, यानी 1 किलो बीज के लिए 6 ग्राम यूज कर लोगे, ठीक है। तो ये है आपका बीज उपचार। चलिए चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बीज, अब अपना चलते हैं नेक्स्ट आपका बुआई का समय। बुआई के समय की अगर अपन बात करें तो आपका जो सरसों है इसकी बुआई का नॉर्मली ये क्या है? रबी है। रबी के अंदर मैंने बुआई का समय, पहले आपने बहुत सारी क्रॉप पढ़ी है, किसी में नहीं लिखवाया बुआई का समय। यहाँ क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपवाद है। क्यों? क्योंकि सरसों क्या है आपकी? रबी की फसल है। सरसों क्या है? रबी की फसल है। और यहाँ पर क्या है? जैसी रबी की फसल है तो अपन सोचते हैं कि इसका अक्टूबर नवंबर के अंदर बुआई होती है, लेकिन इसकी बुआई कब हो जाती है आपकी? सितंबर का लास्ट मंथ, या फिर आप कह सकते हो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। यहां तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके अंदर एक कीट लगता है जिसका नाम क्या है? एफिड। एफिड कब लगता है? मार्च। एफिड का जो पीक पॉइंट होता है वो मार्च के अंदर होता है। अगर आप लेट बुआई करोगे, अक्टूबर में बुआई करोगे, नवंबर के अंदर बुआई करोगे, 15 अक्टूबर नवंबर नॉर्मल बुआई करोगे, तो नॉर्मल बुआई से क्या होगा कि आपकी फसल कब पकेगी? मार्च एंड तक पकेगी। तो वहां पर वो कीट है क्या है? अटैक कर जाएंगे। कौन सा? एफिड। लेकिन आप थोड़ा सा 1 महीने पहले लगा देते हो तो मार्च की जगह फरवरी के अंदर आपकी फसल कट जाती है। फरवरी के अंदर फसल कट गई तो उसके बाद में मार्च में कीट आएंगे। मार्च में चाहे आ जाओ, अपन को कोई दिक्कत नहीं है।
ये होता है आपका इसका सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी प्रमुख किस्मों के बारे में। किसके बारे में? वैरायटीज के बारे में। किस्मों की अगर अपन बात करें, सबसे पहली किस्म कौन सी आती है आपकी? पूसा बोल्ड। ये भी आपकी सरसों की किस्म है। इसके अलावा एक किस्म आती है आपकी वरुणा। क्या आती है? वरुणा, जिसका नाम क्या आपका? T59। क्या नाम है आपका? T59। चाहे आप T59 बोलो चाहे वरुणा बोलो, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी अपनी, ये चीज याद रखना। ठीक है, फिर आती है आपकी जगन्नाथ। जगन्नाथ आपकी धान की भी किस्म है और सरसों की भी किस्म है। जगन्नाथ के साथ में एक और किस्म लिख सकते हो आप, रजत। क्या लिख सकते हो? रजत। फिर आएगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट किस्म, फिर आएगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट किस्म, जिसका आपका नाम क्या है? आपका अपना पूसा जय किसान। क्या नाम है? पूसा जय किसान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बायो 902। जिसका दूसरा नाम क्या है आपका? बायोलॉजी वाला बायो 902। ठीक है, और ये यहां पर ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या है आपका? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित की गई वैरायटी है। किस प्रकार की है? जैव प्रौद्योगिकी। एक आपकी मेथड होता है प्रौद्योगिकी, आपने शब्द सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? जैव प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। और किस वैरायटी से बनाई गई है? T59 से। यानी यहां पर ये जो मैंने अभी बताया कि इसको याद रखना, तो आपकी जो वरुणा या फिर T59 था, ये T59 था, इसके ऊपर क्या किया? जैव विविधता के जितने भी फैक्टर है उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने से इसके अंदर सुधार हुआ। जैसे ही सुधार हुआ, एक नया जीनोम मिला, उसका नाम क्या दे दिया? पूसा जय किसान। क्या दे दिया? पूसा जय किसान। चलिए, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपना खरपतवार प्रबंधन की। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो आपका जो सरसों है, इस सरसों के अंदर यहाँ पर दो महत्वपूर्ण क्या लगते हैं? खरपतवार लगते हैं। पहला तो कौन सा आपका? सत्यनाशी। और दूसरा कौन सा आपका? ओरोबंकी। सत्यनाशी की बात करें तो सत्यनाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? आर्जीमोना मैक्सिकाना। क्या नाम है आपका? आर्जीमोना मैक्सिकाना। राइट, ये हो गया। इसके अलावा सत्यनाशी की अगर अपन बात करें तो सत्यनाशी से क्या होता है आपका? ड्रॉप सी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? ड्रॉप सी बीमारी होती है। किसके अंदर होती है? मानव के अंदर। किसके अंदर होती है? मानव के अंदर। राइट, फिर अपन सेकंड आपका जो खरपतवार है ओरोबंकी। ओरोबंकी क्या है आपका? नॉर्मली अपन खरपतवार के अंदर भी पढ़ते हैं। खरपतवार के अंदर, खरपतवार वर्गीकरण के अंदर एक वर्गीकरण आता है खरपतवारों का परपोषी या फिर परजीवी के आधार पर वर्गीकरण। दो प्रकार का होता है, तना परजीवी और अपना जड़। जड़ के अंदर वापस क्या होते हैं? दो होते हैं, पूर्ण जड़ और अर्ध जड़। तो ये क्या है आपका? पूर्ण जड़ परजीवी। पूर्ण जड़ परजीवी क्या है आपका? ओरोबंकी का यहां पर अपना इसका प्रकार है। ठीक है, और इससे अगर अपन बात करें तो इस ओरोबंकी से आपके सरसों के अंदर, सरसों की फसल के अंदर एक रोग लगता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रूम रेप डिजीज। ब्रूम रेप रोग। ब्रूम रेप का मतलब क्या है? रेपसीड। रेप का मतलब रेपसीड हो गया,
और उसके ऊपर क्या है ब्रूम, यानी ब्रूम मतलब ऐसे झाड़ू जैसी वहां पर क्या है उसको वहां पर कन्वर्ट कर देता है। तो ये किस में होता है आपका रोग सरसों में। और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सरसों में ब्रूम रेप नामक रोग कारक है। तो यहाँ पर क्या आएगा खरपतवार, और खरपतवार कौन सा है आपका ओरोबंकी। कौन सा है ओरोबंकी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपना उर्वरक के बारे में। किसके बारे में उर्वरक, फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए फर्टिलाइजर की बात करें, सरसों के अंदर जो आपका एनपीके है वो तो है ही है। एनपीके तो मान लो 80 60 40, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि खरपतवार के अंदर आपके एनपीके के अलावा कौन सा वहां पर उपयोग में लेते हैं। तो कौन सा लेते हैं आपका जिप्सम। जिप्सम, और जिप्सम कितना लेते हैं 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना लेते हैं 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्या करते हैं जिप्सम का उपयोग लेते हैं इसके अंदर, इसके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका अपना इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका जो उर्वरक है वो अपने क्या है अपने सरसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यहां पर कह सकते हो सल्फर युक्त, जैसे क्या आपका एसएसपी सल्फर युक्त उर्वरक उपयुक्त माना जाता है। सल्फर युक्त क्यों, क्योंकि आपकी जो सरसों है वो क्या है तिलहन फसल है। कौन सी है तिलहन, और तिलहन फसल के लिए सल्फर क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, राइट। तो यहां पर खत्म होता है आपका अपना सरसों का उर्वरक। नेक्स्ट चलते हैं अपने सिंचाई की अगर अपन बात करें, सिंचाई के अंदर अपना क्या है सरसों के अंदर दो क्रिटिकल स्टेज पर, पहले तो अपन जल मांग देख लेते हैं। जल मांग कितनी है आपकी ऑलमोस्ट 300 से 400 mm। कितनी है 300 से 400 mm। क्रांतिक अवस्थाएं क्रांतिक अवस्थाओं की अगर अपन बात करें तो क्रांतिक अवस्था में यहां पर क्या है दो क्रांतिक अवस्था आती है। एक तो क्या है पुष्पन से पूर्व, क्या आएगा आपका पुष्पन के पूर्व, और दूसरा आएगा आपका अपना फली बनते समय। क्या आएगा फली बनते समय। थोड़ा सा रुकना है आपको, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओ, राइट। ब्रेक क्यों लगाना है, क्योंकि यहां पर आपको ब्रेक लगाकर एक नोट लिखना है। और नोट क्या लिखना है कि जो सरसों की जो फली है ये भी सरसों का जो फल है वो किस प्रकार का है, यानी सरसों की जो फली होती है उस फली को क्या कहा जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं सिलिकुआ। क्या बोलते हैं सिलिकुआ। सरसों की फली को अपन क्या बोलते हैं सिलिकुआ। और यहां पर आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कहां पर, यहां पर फली के साथ साथ में आप यहां पर आजकल एग्जाम के अंदर फली नहीं आता है, डायरेक्ट आता है सिलिकुआ। तो यहां पर जो दूसरी स्टेज है वो कौन सी है आपकी सिलिकुआ है। कौन सी है सिलिकुआ है, ठीक है। चलिए यहां तक आपका सरसों का खत्म होता है सिंचाई, राइट। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। हम आपका जो रिप्लाई है, आपका जो क्वेश्चन है, कोई भी आपका जो क्वेरी है उसको हम उसका आंसर देंगे, उसका अपन अमल के अंदर लाएंगे, आपका जो भी ओपिनियन है, राइट। तो इसके अलावा तो आपका जो आज का जो पोर्शन था जिसमें अपन ने सोयाबीन और सरसों देखी थी, सरसों का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये सारी चीजें देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट के अंदर आप उसको डाउन कर सकते हो, राइट। चलो।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।